अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ताहा की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो चुकी है। कत्ल सुबह 10 से 12 के दरमियान हुआ था। मेरा बेटा कभी जंगल वाली साइड पे जा ही नहीं सकता। घर से जाते हुए ताहा जो है वो क्या बता के गया था, वालिदा सच्चाई सामने लेकर आई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सवालात हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से भी सवालात हैं, वो भी अब उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने लड़कों से तफ्तीश किए बगैर उनको बेगुनाह किस तरह से साबित कर दिया। कितनी अजीब सी बात है। कहाँ से प्रेशर है, किसकी जानिब से प्रेशर पुलिस पे डाला गया और उनसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो करे बगैर ही, क्योंकि अभी तो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है वालिदैन ने जवाब दिए, तो उनसे इन्वेस्टिगेशन किए बगैर किस तरह से बेगुनाह करार दे दिया पुलिस ने। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेस्क्यू वाले और पुलिस सब कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं है। फिर इस हादसे को इसे हादसा बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? जब सबको पता है कि यह हादसा नहीं है, ये एक कत्ल है, प्लान्ड मर्डर है, तो फिर इसको हादसा बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? मारगला ट्रेल 5 पर जी अचानक हलाक होने वाले ताहा की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पुलिस के पास है। पुलिस इसको छुपा रही है, पुलिस के पास ये मौजूद है, पुलिस फैमिली को भी नहीं दिखा रही, पुलिस इसको मुकम्मल तौर पे छुपा रही है, पुलिस ताउन नहीं कर रही, पुलिस झूठ बोल रही है, जो कि हमें पता है कि हमारी पाकिस्तान की पुलिस करती है। फ़र्क क्या पड़ता है कि पंजाब की हो या KPK की हो, पुलिस तो पुलिस है पाकिस्तान की। पूरे पाकिस्तान की पुलिस का यही बेड़ा गर्क है कि उनको ऊपर से बड़ा प्रेशर है, ऊपर से डंडे होते हैं, यानी कि अवाम की खिदमत में मामूर किया जाता है और डंडे ऊपर से लेते हैं ये लोग। यहाँ तक कि जी ताहा की वालदा और फैमिली से रिपोर्ट अभी तक छुपाई जा रही है, उनको नहीं बताई गई। रिपोर्ट से साबित होता है कि ताहा को सुबह 10 से 12 के दरमियान कत्ल किया जा चुका था, उसको मार दिया गया था। इससे जाहिर होता है कि 5 लड़के मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। लेकिन पुलिस इन 5 लड़कों को बचा क्यों रही है? इन 5 लड़कों से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर आप इनसे न्यूट्रल अंदाज में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अकेले वालिदैन के बगैर इनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो डेफिनेटली उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन करते तो सारी चीज़ें सच की सच, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाता। लेकिन प्रेशर है जी, ऊपर से इतना प्रेशर है कि इनसे इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं जा रही। तो जी यहाँ पर ही लड़के झूठ बोल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 12 के दरमियान जो है उसको मार दिया गया था। लड़कियों ने सिर्फ अपनी मौजूदगी जाहिर करने के सबूत जो है रखे हैं। मैं कहती हूँ कि बच्चे आजकल के इस कदर शातिर हैं, अगर ये अभी से इतने शातिर हैं तो आगे चल के इन लोगों का क्या होगा। आप देखें कि इन्होंने सिर्फ अपनी मौजूदगी के सबूत रखे हैं। कहाँ पे रखे हैं मैं आपको बताती हूँ। 1 बजे से 3 बजे तक की पिक्चर्स भी मौजूद हैं, वीडियोस भी हैं और गवाह भी हैं। लेकिन इससे पहले क्या कुछ होता रहा, कुछ सामने नहीं आ रहा। इससे पहले की कोई वीडियो सामने नहीं आ रही। पुलिस जो है उन CCTV फुटेजेस से जो इन्होंने तस्वीरें वगैरह ली हैं वो भी पब्लिक नहीं कर रही। ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस केस को बस दबा देना है, हादसा बनाना है, इस पर लोग बात ना करें और इसको ख़त्म कर देना है। अब जी आप ये देखें कि इससे पहले जो हुआ 1 से 3 बजे तक इन्होंने अपनी तस्वीरें अपने मोबाइल में जो है कैप्चर की हुई हैं। इन्होंने रेंजर्स वालों को जो है गवाह के तौर पे बनाया हुआ है, वहाँ पे उनके साथ तस्वीरें भी खींची हुई हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता रहा किसी को नहीं पता। पहले कहानी सुनाई जाती रही कि जी ताहा को हबीबी रेस्टोरेंट में जो है वो देखा गया है, वो ज़िंदा है और अपनी मर्ज़ी से गया है। ये पुलिस का एक भंड है। शर्म आनी चाहिए, शर्म का मकाम है कि अगर उसी वक्त जो है आप गुमराह ना करते। आप लोगों ने कहानी ये सुनाई, क्यों सुनाई? कौन सा हबीबी रेस्टोरेंट, कहाँ पे आपको हबीबी रेस्टोरेंट में जो है वो ताहा नज़र आ गया? आपका अपना बच्चा हो तो आप तब भी ऐसे ही करेंगे कि किसी को भी उठा के किसी रेस्टोरेंट में बिठा देंगे और आगे से ये कहानी सुनाएंगे माँ को कि वो तो अपनी मर्ज़ी से गया है। यानी कि ताहा को मारगला ट्रेल 5 पर ढूंढा ही नहीं गया, उसको किसी हबीबी रेस्टोरेंट में ढूंढा गया और कहानी सुनाई गई कि वो तो खुद गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? पुलिस के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ताहा की लाश जो है वो 2 दिन बाद मिली है। लाश इस हालत में मिली है कि माँ अपने बेटे का आखिरी दीदार नहीं कर पाई। आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है? मतलब मैं आप लोगों को और कैसे समझाऊँ? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं खुदा न खास्ता आपका अपना कोई, वो लोग रिलेट कर सकते हैं जिनके अपने प्यारे दरिया में, समंदर में डूब जाते हैं या प्लेन क्रैश हो जाता है कि आप चेहरा भी नहीं देख पा रहे। यही हाल हुआ है ना। 2 दिन तक ये लोग ड्रामेबाजियाँ करते रहे हैं और उसके बाद जो है माँ अपने बेटे का आखिरी दीदार भी नहीं कर पाई। ताहा की वालदा का कहना है कि मेरा बेटा कभी जंगल वाली साइड पे जा ही नहीं सकता है। ये कोई रात का वक्त नहीं था कि वो जंगल में भटक गया और उसने किसी को मदद के लिए पुकारा नहीं है। जब ताहा सब लड़कों को लेकर ऊपर जाता है तो वो रास्ता कैसे भूल सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस गूंगी बनी हुई है, हर सवाल को छुपा रही है। ये क्या करें? हमारे मुल्क का अलमिया ये है
कि इमरान रियाज के लिए हमारे आईजी पंजाब कहा करते थे कि वो टहलते टहलते टूरिज़्म करने जो है ना वो मेरे ख़्याल में चले गए अफ़गानिस्तान। मफ़हूम यही समझ आता था और बंदा और क्या समझने की कोशिश करे, तो वो टहलता टहलता अफ़गानिस्तान भी चला गया, उसने वहाँ पे टूरिज़्म भी कर ली और वो फिर इतने अरसे गायब रहा। तो यानी कि ताहा जंगल की साइड पे क्यों जाएगा, इसका सवाल ये सवाल का जवाब जो है वो पुलिस नहीं दे पाई। ताहा की वालदा कहती हैं कि वो किसी सूरत जंगल नहीं जा सकता और वो जंगल में ऐसी जगह कैसे पहुंच गया जहां रेस्क्यू टीम को जाने में 2 दिन लग गए हैं। इसका जवाब कौन देगा? अब इतने सवाल हैं, अब तो आम बच्चा सवालात कर रहे हैं, इनके जवाबात कौन देगा? हमारी समझ से कि हम समझने की कोशिश करें, हमारी समझ से कासिर है कि पुलिस मुसलसल झूठ क्यों बोल रही है। तो फिर क्या ये सच्ची बात है कि अगर आप के ऊपर प्रेशर हो तो आप पूरा केस ही चेंज कर देते हैं? अच्छा जी, ताहा की वालदा मैमूना जबीन ने इंकशाफ किया है कि 2 हफ्ते पहले ही ताहा को हसन अब्दाल की ट्रैकिंग पे हम लेकर गए हैं। वहाँ पे भी ताहा हमारे साथ गया था। उसको एक बॉटल लेके दी हुई है 2.5 लीटर की, 2.5 लीटर्स की उसके पास पानी की बॉटल है। उसे मालूम है कि ट्रैकिंग में पानी किस तरह से पीना है, सिप ले लेकर वो थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। तो वो पानी जो है वो पूरी ट्रैकिंग पूरा का पूरा ट्रैक अबूर करके ख़त्म करके भी जो है वो आ जाता है, तो उसके अंदर पानी मौजूद होता है। लेकिन जो इसके 5 अदद साथ जाने वाले दोस्त, नहीं बोलूँगी लड़के थे, वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? उनका कहना है कि ताहा की पानी की बोतल जो है वो खाली हो गई थी। डिहाइड्रेशन की झूठी कहानी पुलिस ने सुनाई है। डिहाइड्रेशन की कहानी सुनाते सुनाते पुलिस ने एक और गेम सुना दी कि वो गिर गया होगा वहाँ से। अच्छा, फिर एक और कहानी सुना दी कि वहाँ पर जो है चीते के आसार भी हैं। चीते पे भी आपकी कहानी जो है वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि चीतों अगर शिकार करते तो उसकी बॉडी को नोच नोच के खा लेते। ये पानी वाली बात भी इनकी झूठी है। ये इस्लामाबाद था, ये कोई अमेज़ॉन का जंगल नहीं था जहाँ पर जो है बंदा ऐसे लॉस्ट हो जाए कि कभी मिल ना पाए। मतलब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। दिन का वक्त था, लड़के जो हैं वो आराम से किसी को रेस्क्यू के लिए बुला सकते थे, चीख सकते थे। मतलब किसी को क्या रेस्क्यू के लिए बुलाते, जब 2 बार उनका जो है वो अपनी उन्होंने रेस्क्यू करवाया है। एक बच्चे को चोट लगी थी तो उन्होंने जो है उसको रेस्क्यू करवाया, अपनी तस्वीरें बनवाई, हर चीज़ का टाइम था। लेकिन ताहा के लिए इनके पास टाइम नहीं था। कोई इनसे पूछे, इन लड़कों ने क्या जानते बूझते हुए रेंजर्स को ताहा के हवाले से इत्तला नहीं दी? ताहा के बारे में क्यों नहीं बताया? पुलिस ने अभी तक ये सवाल ही नहीं किया। पुलिस के मुताबिक वो बेचारे माइनर मासूम हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके वालिदैन जो कि सो कॉल्ड कुछ जो है रिटायर्ड ऑफिसर हैं, कुछ जो है ऑन ड्यूटी ऑफिसर हैं, तो उनके बच्चों से तो इन्होंने अलग तफ्तीश की ही नहीं। और पुलिस जो है इस केस को हादसा बनाकर दफनाने की कोशिश कर रही है। अब तक पुलिस लड़कों से तफ्तीश क्यों नहीं कर पाई, इसका जवाब किसने देना है? पुलिस, रेस्क्यू वाले, फोरेंसिक एक्सपर्ट सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस दिन ट्रेल 5 पर कुछ बहुत खौफनाक हुआ, कुछ बहुत भयानक हुआ था जो ये लड़के छुपा रहे हैं। और लेकिन फिर भी वो लड़कों से ये उगलवा नहीं पाए। यहाँ पर कोई और मुल्क होता, किसी और मुल्क की पुलिस होती तो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं उसी वक्त। एक यतीम बच्चे को मार दिया जाता है, उसकी माँ तड़प रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उससे शेयर नहीं की जाती, कहानियाँ सुनाई जाती हैं, झूठ बोला जाता है, उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और गेम्स डाल रहे हैं इस वक्त मुसलसल पुलिस वाले। पीछे उसकी माँ जो है जीते जी मर गई है और कौन इसका जो है ज़िम्मेदार है किसी को नहीं पता। उसका मुकाबला एक माफिया से है इस वक्त, और हम जानते हैं कि माफिया से लड़ना इस मुल्क में कितना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हर कदम पर माफिया ही है। दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला बच्चे को इंसाफ जो है ज़रूर दे। आपसे अपील करती हूँ कि आप लोग आवाज़ अपनी उठाएं, क्योंकि एक यतीम बच्चे की और एक बेसहारा माँ की आवाज़ बनेंगे। यकीन करें कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। अल्लाह ताला ताहा को इंसाफ फरहम करे, और जो भी बेगैरतियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको नीस्त व नाबूद करे। आमीन सुम आमीन।